नीरव मोदी का नाम लेकर राहुल गांधी ने कितने ड्रामे किए, पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन राहुल गांधी की ये पोल भी खुल गई और नीरव मोदी कांग्रेस का अपना ही निकला। इसी वजह से जब नीरव मोदी फंसता दिखा तब कांग्रेस को लगा कि नीरव मोदी आसानी से भारत लाया जा सकता है। तब राहुल गांधी के खास करीबी कांग्रेस के नेता और पूर्व जज अभय थिपसे नीरव मोदी की गवाही देने के लिए सामने आए। अब जब कांग्रेस ही नीरव मोदी के बचाव में उतरे तो बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और राहुल गांधी को लपेटे में लिया। दरअसल अभय थिपसे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही में लंदन की अदालत को बताया कि सीबीआई के नीरव पर लगाए गए आरोप भारतीय कानूनों के तहत नहीं टिक पाएंगे। बता दें कि अभय थिपसे 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि यहाँ भारत में राहुल गांधी नीरव मोदी को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं। दूसरी तरफ राहुल के खास एवं कांग्रेस के अभय थिपसे नीरव मोदी के पक्ष में गवाह बनते हैं। आखिर क्या है जो राहुल गांधी नहीं चाहते कि नीरव भारत आए? उस रात पार्टी में राहुल और नीरव में क्या लेन देन हुआ था? चेस ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे के भाई अभय थिपसे ने कहा, भारतीय कानून के मुताबिक जब तक कि किसी के साथ धोखा न हो तब तक धोखाधड़ी नहीं होगी। धोखाधड़ी के अपराध में धोखा अनिवार्य हिस्सा है। बता दें कि अभय थिपसे ने ही 2015 में अभिनेता सलमान खान को जमानत दी थी। उधर भारत सरकार ने नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यहां की एक अदालत में सबूतों के तौर पर और दस्तावेज जमा किए थे। नीरव लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज सैमुअल गुजी ने दस्तावेज देरी से जमा किए जाने पर चिंता जताई, लेकिन आवेदन पर विचार करने के लिए सहमति जता दी। इन दस्तावेजों में अधिकतर हीरा कारोबारी की कंपनी से जुड़े बैंक दस्तावेज हैं। उन्होंने कहा कि संतुलित रुख अपनाते हुए मैं सबूत पेश किए जाने की अनुमति दे रहा हूं, लेकिन इनका विश्लेषण करने के लिए समय देना होगा। इससे प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई में और देरी हो सकती है। पीएम केयर्स फंड में ताक झांक करने वाली कांग्रेस को इस बात की चिंता ज्यादा थी कि आखिर इस फंड में जो इतना माल आया है उसका क्या होगा। कांग्रेस की एक तरह से पूरी सियासत इसी फंड के आगे पीछे मंडराने लगी, जैसे मक्खियां गुड़ के आसपास मंडराती हैं। पीएम मोदी इस बात का खुलासा कर नहीं रहे थे और कांग्रेस के पेट में इस बात का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल और क्या प्रियंका वाड्रा, सबको एक ही बात की चिंता थी और वो ये चिंता थी पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड में मिला पैसा कहां जा रहा है? आखिरकार इसका जवाब पीएम मोदी ने दे ही दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड में आए 3100 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। जानकारी पीएमओ की तरफ से आई है। इन 3100 करोड़ रुपए में से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स खरीदने में खर्च होंगे, जबकि 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए होंगे। वहीं बात बचे हुए 100 करोड़ रुपए की हो तो इन पैसों को कोरोना वायरस की वैक्सीन के शोध में खर्च किया जाएगा। मामले में दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने जिन वेंटिलेटर्स को खरीदने की बात कही है वो भारत में निर्मित होंगे और मेक इन इंडिया के तहत इन्हें खरीदा जाएगा। लेकिन ये बात भी कांग्रेस को पसंद नहीं आई और 3 महीने तक तिहाड़ की सैर करने वाले पी चिदंबरम ने ट्वीट कर अपनी बात रखी। चिदंबरम को प्रवासी मजदूरों पर पीएम केयर्स का पैसा खर्च करना पसंद नहीं आया। अब तक इन्हीं मजदूरों का रोना कांग्रेस रोती रही, लेकिन चिदंबरम को यह खर्च बेमानी लगता है। असल में जब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड का गठन हुआ तभी से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सरकार और पीएम मोदी पर लगातार हमलावर थे। पूर्व में ऐसे तमाम मौके आए जब इसे लेकर तरह तरह की बातें हुई और आलोचकों का एक वर्ग वो भी था जिसने ये कहा कि ऐसे हालात में प्रधानमंत्री अपना फायदा और पब्लिसिटी देख रहे हैं। फंड्स में 3100 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए प्रवासी मजदूरों को प्रमुखता दी जाएगी। तो बताते चलें कि इस मुश्किल दौर में जिस तरह से भूख और बेरोजगारी के नाम पर लाखों मजदूर पैदल ही अपने अपने घरों को जा रहे हैं, उससे सरकार की खूब किरकिरी हुई। मजदूरों के इस पलायन को कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दलों ने खूब गंभीरता से लिया और इसकी आड़ लेते हुए पीएम मोदी की तीखी आलोचना भी की गई और कहा था कि मजदूरों का इस तरह से जाना विकास और भारत के विश्वगुरु बनने जैसी बातों पर करारा तमाचा है। बीते दिनों ही राहुल ने पूछा था कि जब पीएम केयर्स फंड में इतने पैसे आए तो सरकार को भी उनका ऑडिट कराना चाहिए और साथ ही ये बताना चाहिए कि वो पैसे कहां खर्च हुए। बहरहाल सरकार की तरफ से जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ का पैकेज आवंटित कर रही थी, पूरा देश उन्हें टकटकी लगाए देख रहा था और जानना चाह रहा था कि सरकार इन प्रवासी मजदूरों को
क्या सहूलियतें देती है। 1000 करोड़ रुपए के इस आवंटन के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन कितना रुकता है, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। मगर जो वर्तमान है वो इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इन पैसों को आवंटित करके पीएम मोदी ने बुलंद आवाजों के ऊपर नकेल कसने का काम किया। देखना मजेदार रहेगा कि विपक्ष या ये कहें कि कांग्रेस इसका क्या तोड़ निकालती है। पीएम मोदी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की तो सबसे पहला और बड़ा कदम अमित शाह ने उठाया। उन्होंने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कैंटीन में स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री किए जाने की घोषणा की। उसके बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अब राजनाथ सिंह भी सभी सैन्य कैंटीन के दरवाजे भी स्वदेशी उत्पादों के लिए खोलेंगे। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को लेकर गृह मंत्रालय ने जो शुरुआत की है उसी राह पर रक्षा मंत्रालय सहित सभी सरकारी विभागों को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्मी कैंटीन से देश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग खरीदारी करते हैं, इसलिए अगर रक्षा मंत्रालय भी ऐसा ही फैसला लेता है तो देश को भी फायदा होगा और स्वदेशी सामान के उत्पादन करने वाले लोगों को भी। ऐसे में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या फैसला लेते हैं। महाजन ने कहा कि जनरल फाइनेंस रूट्स के तहत भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में नियम है कि 50 लाख तक की तय राशि तक की अगर खरीद की जाती है तो उसमें स्वदेशी उत्पाद ही खरीदे जाएंगे। हमें उम्मीद है कि अब इसे गंभीरता से लागू किया जाएगा। आर्मी कैंटीन में इसे अमली जामा पहनाया जाता है तो जिन सामानों की डिमांड होगी उसका देश में उत्पादन किया जा सकेगा, क्योंकि देश के लोगों में हर सामान को बनाने की पूरी क्षमता है। उन्होंने कहा कि सरकार सबसे बड़ी खरीदार है, ऐसे में भारत सरकार अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स की खरीद अनिवार्य करती है तो इससे देश को आत्मनिर्भर बनाने में मजबूती मिलेगी। अश्विनी महाजन ने कहा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई स्पेशल प्लान आया हो, लेकिन अब जब मोदी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है तो सभी मंत्रालय और विभागों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान की खरीदारी करें। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि मोदी सरकार लोकल सप्लाई और स्थानीय मार्केट को ज्यादा मजबूत करना चाहती है, जिसके लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज दिए गए। ऐसे में आर्मी कैंटीन से लेकर सभी सरकारी विभागों की पहली प्राथमिकता स्वदेशी सामानों की खरीदारी करने और बिक्री करने की होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी शुरुआत कर दी है और जल्द ही रक्षा मंत्रालय समेत तमाम विभाग इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस और भगोड़े नीरव मोदी के रिश्तों की पोल खुली तो कांग्रेस बगले झांकने लगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भगोड़े नीरव मोदी और राहुल गांधी के बीच के रिश्तों पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने एक तस्वीर साझा करते हुए बताया कि राहुल गांधी और नीरव मोदी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसी के बाद नीरव मोदी को बैंक से कर्ज दिया गया और आखिरकार सारा माल समेटकर नीरव मोदी देश से भाग गया। इसीलिए नीरव के गवाह बने कांग्रेस के अभय थिपसे कहते हैं कि उसने कोई धोखाधड़ी तो की ही नहीं, मतलब कि नीरव मोदी तो पाक साफ है। रविशंकर प्रसाद ने नीरव मोदी के कांग्रेस लिंक पर खुलासा करते हुए कहा कि खुद राहुल गांधी 2013 में नीरव मोदी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि अब रिटायर्ड जस्टिस अभय थिपसे भी नीरव मोदी के समर्थन में आ गए हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस पार्टी बार बार नीरव मोदी को बचाने की कोशिश कर रही है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की लंदन की एक अदालत में चल रही सुनवाई में कांग्रेस में शामिल मुंबई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पूर्व जज अभय थिपसे की नीरव के पक्ष में गवाही का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस को घेर लिया है और राहुल गांधी पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। इसलिए थिपसे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही में लंदन की अदालत को बताया था कि सीबीआई के नीरव पर लगाए गए आरोप भारतीय कानूनों के तहत नहीं टिक पाएंगे। बता दें कि अभय थिपसे 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि यहां भारत में राहुल गांधी नीरव मोदी को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं, दूसरी तरफ राहुल के खास एवं कांग्रेस के अभय थिपसे नीरव मोदी के पक्ष में गवाह बनते हैं। आखिर क्या है जो राहुल नहीं चाहते कि नीरव भारत आए? उस रात पार्टी में राहुल और नीरव में क्या लेन देन हुआ था? इधर राहुल गांधी और नीरव मोदी के बीच के रिश्तों की पोल खुली और उधर विजय माल्या को प्रत्यर्पित किए जाने का रास्ता साफ हो गया। अब माल्या को अगले 28 दिन के अंदर भारत लाया जा सकता है, क्योंकि इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद माल्या के सारे कानूनी रास्ते बंद हो चुके हैं। हाई कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद लंदन होम ऑफिस प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करेगा।
अब माल्या के पास इंग्लैंड में कोई भी कानूनी रास्ता नहीं बचा है। हाई कोर्ट पहले ही प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की याचिका खारिज कर चुका है। इस फैसले से पहले शराब कारोबारी विजय माल्या ने अपना सुर बदला और कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी के आर्थिक राहत पैकेज के ऐलान पर केंद्र सरकार को बधाई देते हुए कहा, अब सरकार को उससे सारा पैसा वापस ले लेना चाहिए। विजय माल्या की ओर से ट्वीट किया गया, मैं सरकार को कोरोना वायरस संकट के बीच रिलीफ पैकेज की बधाई देता हूं। वो जितना पैसा छापना चाहे छाप सकते हैं, लेकिन उन्हें मेरे जैसे एक छोटे सहयोगकर्ता को इग्नोर करना चाहिए जो स्टेट बैंक का सारा पैसा वापस लौटाना चाहता है। शराब कारोबारी ने लिखा कि मुझसे सारा पैसा बिना शर्त ले लीजिए और मामला खत्म कीजिए। इससे पहले देश के चर्चित भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने पिछले हफ्ते भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर अपील दायर की थी, जबकि पिछले महीने माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका लंदन के हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 64 वर्षीय विजय माल्या पर भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस दर्ज है। माल्या के पास लंदन हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में याचिका की इजाजत लेने के लिए 14 दिन का समय था। हाई कोर्ट ने पिछले महीने 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया था। माल्या ने लोअर कोर्ट वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के प्रत्यर्पण के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रत्यर्पण के मामले में भारतीय जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रही यूके क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के प्रवक्ता ने भी पिछले हफ्ते विजय माल्या की तरफ से दायर याचिका की पुष्टि करते हुए ये बताया था कि याचिका दायर कर दी गई है। जवाब के लिए हमारे पास 14 मई तक का वक्त है। इससे पहले लंदन हाई कोर्ट के फैसले से पिछले महीने ही विजय माल्या को भारत भेजे जाने का रास्ता साफ हो गया था। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद माल्या ने कहा था कि मैं स्वाभाविक रूप से इस फैसले से निराश हूं। मैं अपने वकील की सलाह पर आगे भी कानूनी प्रक्रिया जारी रखूंगा। लंदन हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि माल्या ने भारतीय बैंकों को धोखा दिया है और उसे भारत में प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। माल्या पर भारतीय बैंकों का 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाने का आरोप है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी मामले में कांग्रेस की कलई खुलने के बाद कांग्रेस बीजेपी को धमकाने पर उतर आई है। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नीरव के भारत प्रत्यर्पण के बारे में लंदन की एक अदालत में सुनवाई चल रही है। कांग्रेस में शामिल पूर्व जज अभय थिप्से ने नीरव के समर्थन में गवाही दी है। थिप्से ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही में लंदन की अदालत को बताया कि सीबीआई के नीरव पर लगाए गए आरोप भारतीय कानूनों के हिसाब से टिक नहीं पाएंगे। इससे बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर नीरव को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने नीरव के मामा मेहुल चौकसी को भी मदद पहुंचाई है। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि थिप्से को ऐसा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी कि वे इस मुद्दे को ज्यादा तूल न दें, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि वकीलों को अपने मुवक्किलों की ओर से कोर्ट में पेश होने का पूरा अधिकार है। थिप्से ने ब्रिटेन की अदालत में सबूत पेश किए और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। उम्मीद है कि कानून मंत्री जाने अनजाने आफत की पुड़िया नहीं खोलेंगे। भाजपा के कई दिवंगत वकीलों के बच्चों ने ब्रिटेन में 4 हाई प्रोफाइल आरोपियों की मदद की थी। इससे पहले प्रसाद ने कहा कि अभय थिप्से 13 जून 2018 को कांग्रेस में शामिल हुए थे। थिप्से के पार्टी में शामिल होने के वक्त राहुल गांधी, अशोक गहलोत और अशोक चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मेरा साफ आरोप है कि रिटायर्ड जज कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं और नीरव मोदी को बचाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी नीरव के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है और अब कांग्रेस उसे बचाने की कोशिश में लग गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 13 सितंबर 2020 को नीरव मोदी के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी और कांग्रेस पार्टी ने इससे इनकार भी नहीं किया था। 80.20 की गोल्ड स्कीम में नीरव के मामा मेहुल चौकसी और उनकी कंपनी को काफी फायदा हुआ। तब यूपीए सरकार में वित्त मंत्री पी चिदंबरम थे। कांग्रेस पार्टी हर प्रकार से चाहे नीरव हो या चौकसी, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।